दही चूड़ा के भोज दही चूड़ा खिलाइए। हमारा तो कुटुम्ब नहीं ना है, रिश्तेदार नहीं ना है जो उसको लिए हम व्यवस्था करेंगे दही चूड़ा। इसलिए हम सभी भाई से निवेदन करता हूँ जो चीज़ का भोज हो उसी ठीक है, ब्राह्मण को मान रहे मानिए, बाकी खाना खिलाना है जो चीज़ निर्णय हुआ है, तय है, जो समाज खाएगा वही खिलाइए। हम कहेंगे जैसे पूरा समाज हमारा रिश्तेदार खाएगा भात दाल, तो वो कहला खाएगा दही चूड़ा। भात का भोज है तो भात का भोज है, सब भात खाएगा। हमारा जब रिश्तेदार है, दामाद है, चाहे बेटी है, चाहे जो भी है रिश्तेदार समधी है, वो लोग भात दाल खाए। सहमत? 100 में 100% मैं सहमत हूँ। इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है से नीच बना करके सारा आदमी को छोड़ दिया, सारा आदमी को मूर्ख बनाया है और अपने पैर के तले सबको रखा है, और अभी भी 15% रखना चाहता है। कितना नीचे हम लोगों को कर दिया है। एक चावल से, एक धान से भात भी बनता है और चूड़ा भी बनता है, लेकिन हम लोगों को नीच बनाने के लिए कहता है कि हम भात न खाएंगे। हम लोगों को नीच बनाने के लिए, जो हम लोग ऊंचे हैं, ऊंच शिक्षा से होता है। आज अशिक्षित ब्राह्मण भी पैर पूजवा रहा है और शिक्षित हम लोगों का पीछे है। जिस दिन लोग जाग जाएगा, शिक्षा पंडित का मतलब विद्वानता से होता है, किसी जाति से नहीं। और जिस दिन लोग जाग जाएंगे, शिक्षा का महत्व देंगे, उस दिन उसका पूजन खत्म हो जाएगा। हम लोगों के सब दिन से पंडित जी नीच बना के रखे हैं, आज भी नीच बनाते हैं। बिहार कुत्ता बिलाई पर खड़ा करता है, कहाँ पर कौड़ा रखवाता है, पीपल के पेड़ में टुकिया टंगवाता है, उसमें पानी डलवाता है, वो सब छोड़ के चले गए। कौड़ा नहीं देंगे, कौड़ा नहीं देंगे, कौड़ा बोल के नहीं देंगे। कौड़ा बोल के दिए तो कुत्ता अपने बाप बतारी को कुत्ता कुत्ती के बढ़ाएगा। वो BA पास के पैर पूजवा के दक्षिणा ठग के ले जाता है, तो BA बैल होशियार हुआ कि दूसरा क्लास के पंडित होशियार हुआ। हमारे पिछली बार जाति में भी कमी है। जिस जात के लोग हों, चमार हो, ब्राह्मण हो, बेस्तर हो, यादव हो, भोजन एक, विचार एक, सिद्धांत एक। हाँ, अगर ऐसा में है तो है, ठीक है, और न है तो अपन अलग रही है, हम अलग। वो ब्राह्मण लोग मुर्गा खा के आएगा और तुमको मूर्ख बना देगा, दही चूड़ा खा के पैसा लेके चला जाएगा इसके। उसको हम लोग चाहते हैं कि माने परिवर्तन। आप ही लोग ना पालते हैं गाय, तो आप ही लोग पालते हैं। मेहनत हम करेंगे तो खाएंगे हम ना, मेरा बच्चा ना खाएगा। ब्राह्मण को नहीं खिलाइएगा? नहीं। ब्राह्मण पालेगा तो खाएगा? हाँ, पालेगा तो खाएगा। पालो, जानवर पालो। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, ब्राह्मण अगर शराब दे देगा तब? वो थोड़े, उस शराब से हमको क्या हो जाएगा? वो तो बहुत सारा शराब दिया, तब पर भी हम जिंदा हैं। गाय को शराब दिया, गाय भी मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय देंगे? हमारा नाम हुआ मिथिलेश राय, घर किरतपुर राजाराम, पछियारी टोला। हमको कहना यही है जे हम लोग कोई भी पहले से कर करके आए हैं, पहले से पूर्वज को बात मान करके आए हैं, सब चीज़ किए हैं, करते आते थे। तो ब्राह्मण को ज़्यादा देखते थे तो वो दही चूड़ा ज़्यादा मांगते थे। दाल भात के हम भोज करते थे, बाकी वो कहते थे जो ना हमारा दही चूड़ा चाहिए तो खाएंगे। तो इसलिए हम सभी भाइयों के कहते हैं ये दही चूड़ा बंद करें। जैसे चावल के भोज है तो चावल खिलाइए, जो दही चूड़ा के भोज है दही चूड़ा खिलाइए। हमारा तो कुटुम्ब नहीं ना है, रिश्तेदार नहीं ना है जो उसको लिए हम व्यवस्था करेंगे दही चूड़ा। इसलिए हम सभी भाई से निवेदन करता हूँ जो चीज़ का भोज हो उसी ठीक है, ब्राह्मण को मान रहे मानिए, बाकी खाना खिलाना है जो चीज़ निर्णय हुआ है, तय है, जो समाज खाएगा वही खिलाइए। ये नहीं जो ब्राह्मण कहेगा जो दही चूड़ा खिलाइए तो दही चूड़ा को उपलब्ध कीजिए, ये सब बेकार लग रहा है। तो दही चूड़ा तो कहता है कि ब्राह्मण भोज है, मतलब ब्राह्मण का भोजन दही चूड़ा है, इसलिए दही चूड़ा खाते हैं। हाँ, फिर भी हम समाज को लिए तो करते हैं दाल भात सब्जी। समाज के बोलो भाई का भोज है। हाँ, तो भाई का भोज है तो वो भी खाएगा। भाई नहीं ना है वो। हाँ, तो भाई नहीं है तो उसको ना बुलाइए, नहीं उसको लाइए। जब भाई हमारा करेगा तो उसको क्या जरूरत? वो तो मतलब के धर्म गुरु हैं, तो धर्म गुरु के लिए तो दही चूड़ा ही दीजिएगा ना। हाँ, तो धर्म गुरु को हम लोग नहीं मानते हैं,
हम लोग धर्म गुरु के नहीं मानते। आप नहीं मानते तो आप नहीं दीजिएगा, जो मानता है उसको तो डिस्टर्ब नहीं ना कीजिएगा। जो मानता है वो दही चूड़ा खाता है। दही चूड़ा ना खिलाइए। हम कहेंगे जैसे पूरा समाज हमारा रिश्तेदार खाएगा भात दाल, तो वो कैला खाएगा दही चूड़ा? भात का भोज है तो भात भात का भोज है, सब भात खाएगा। हमारा जब रिश्तेदार है, दामाद है, चाहे बेटी है, चाहे जो भी है रिश्तेदार समधी है, वो लोग भात दाल खाएगा। वो हमारा क्या लगता है? तो वो आपको रिश्तेदार है, आप बोले ना कि वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी कि स्वागत करेंगे, तो वो आपका रिश्तेदार है, गांव के लोग हैं जो भात खाते हैं। अब मान के चलिए तो वो धर्म गुरु है ना, तो धर्म गुरु उनको अच्छा से मेवा देखते होंगे कि घी में छना पूरी मिलता है ना, दही चूड़ा सजाओ दही मिलता है, तो वो तो धर्म गुरु है ना, तो उनको खाने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए समाज को कहते हैं क्यों खिलाएंगे, व्यवस्था अपना बनाए हुए क्यों खिलाएंगे? हमारा जो समाज खा रहा है वही खिलाएंगे। वो खाएगा तो ठीक है, ना खाएगा तो उसको हटाइए, जाएगा करे जाएगा। हम कला दही चूड़ा की व्यवस्था करेंगे एक दूगों के लिए। इसलिए हमारा समाज से निवेदन है कि दही चूड़ा के प्रयोग न करावे ब्राह्मण को। आप ब्राह्मण जैसे बुलाते भी है, ऐसे तो हम लोग छोड़ दिए। हम लोग बेटी को शादी भी 3 गो कर लिए हैं बेब्राह्मण का, एगो भगनी को शादी किए हैं अपने दरवाजे पर बेब्राह्मण का, तो हम तो छोड़ दिए। और जो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं उन लोग के हम कहेंगे जो दही चूड़ा का व्यवस्था उसको नहीं होना चाहिए। जो खाना जो चल रहा है सामाजिक खाना वही खिलाइए, आना तो ना बुलाइए। दही चूड़ा नहीं खिलाइए, नहीं खिलाइए, घी में का छना हुआ पूरी नहीं खिलाइए, नहीं खिलाइए। हम लोग खाएंगे भात डाला, उसको घी में से पूरी खिलाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि हमारे वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो का वो कहेंगे, उनका कहना है, अब इस देश का संविधान आपको वीडियो आगे में बोले हैं कि देश का संविधान कहता है किसी भी धर्म को मानना उसकी आज़ादी है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं खिलाया उसको, अगर वो मन हो खिलाने का तो फिर क्या कीजिएगा उसको? तो वो बेवकूफ़ आदमी है, बेपढ़ा लिखा हुआ आदमी है। सब संविधान देखिए ना, संविधान से चलिए। जब हमारा समाज पूरा खा रहा है दाल भात सब्जी, और वो दही चूड़ा काहे खिलाएंगे हम पंडित को? यानी कि मतलब संविधान के अकॉर्डिंग जो है कि ब्राह्मण को दही चूड़ा खिलाते हैं, गांव समाज के लोग दाल भात कहते हैं तो अपमान करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये अपना होता है ना, अब उसको खिला मतलब भात खाई उनको करवाइए के रहिएगा। करवा के रहेंगे, हम लोग करवा के रहेंगे। और 85% जाग जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं बतखई करा के छोड़ेंगे। बाकी हमारे लोग हैं कुछ दे बतखई छोड़ करके दही चूड़ा खिला देते हैं। तो इसलिए लोग संविधान पर आवे, संविधान पर है, मनुस्मृति नहीं संविधान पर है, और संविधान के हिसाब से उसको खिलाइए। ठीक है, हम बुलाए हैं तो हमारा समाज जो खा रहा है जो खिलाएंगे। इसी पर बहुत धन्यवाद है हमारा हमारा चैनल को, इस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोग से लीजिए, कहाँ मकान है? क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। अच्छा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद राय है, घर बनाटी हुआ, पोस्ट विद्युपुर बराटी, जी विद्युपुर स्टेशन, हाँ जिला वैशाली, हाँ थाना राजापाकर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में, इस तरह की जो बात अभी बोले, इस बात से कितना सहमत है? 100 में 100% मैं सहमत हूँ। इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है से नीच बना करके सारा आदमी को छोड़ दिया, सारा आदमी को मूर्ख बनाया है, और अपने पैर के तले सबको रखा है, और अभी भी 15% रखना चाहता है। अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। आप लोग यादव हैं, और यादव होने के बाद भी इस तरह की बात बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण इस तरह की कर रहा है, ब्राह्मणवाद कर रहा है, नीच बना के रखा हुआ है, उसको भात नहीं खाता, भात खाना चाहिए, दही चूड़ा नहीं खिलाएंगे। फिर कैसे होगा? दही तो आप ही लोग खिलाते हैं, और वो भैंसी के सजाओ दही घी लगल वाला, तब फिर कैसे? मतलब कि जब तक लोग अशिक्षित थे तब तक उन्होंने शासन किया, लेकिन अब उतना नहीं है। अब लोग जाग चुके हैं जो उनको तरबे के तर में रहना पड़ेगा। सजाओ दही नहीं खिलाइए जी नहीं, उनको जूता का माला पहना दिया जाएगा। ना सही बात कर रहे हैं। जितना नीचे हम लोगों को कर दिया है, एक चावल से एक धान से भात भी बनता है और चूड़ा भी बनता है, लेकिन हम लोगों को नीच बनाने के लिए कहता है कि हम भात न खाएंगे। हाँ, इतना बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि एक ही धान से चिवड़ा भी बनता है और चावल भी बनता है, लेकिन चावल मतलब कि नहीं खाता है, चिवड़ा खाता है। चिवड़ा खाता है हम लोगों को नीच बनाने के लिए। जो हम लोग ऊंचे हैं, ऊंच शिक्षा से होता है,
आज अशिक्षित ब्राह्मण भी पैर पूजवा रहा है और शिक्षित हम लोगों का पीछे है। जिस दिन लोग जाग जाएगा, शिक्षा पंडित का मतलब विद्वानता से होता है, किसी जाति से नहीं। और जिस दिन लोग जाग जाएंगे, शिक्षा का महत्व देंगे, उस दिन उसका पूजन खत्म हो जाएगा। मतलब आपके घर में विद्युपुर बराटी में कितना जागृति है? जागृति की 60% से ऊपर है हम लोग यादवों में। जी हाँ, मूल निवासी हम लोग माने कि संस्था को, व्यवस्था को मान रहे हैं और मानेंगे। इस ढंग की श्राद्ध कार्यक्रम हो, शादी कार्यक्रम हो, ब्राह्मण को आने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, पूर्ण परिचय में बता चुके हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज कुन्हाड़ा घाट पे हैं और इस तरह की बात जब चल रहा है तो इनका राय हमको जानना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए हम इनको राय जानने के लिए इनके पास आए। क्या कहना चाहेंगे चाचा, आखिर में इस तरह की बात जो ये लोग बोल रहे हैं कि दही चूड़ा नहीं खिलाना चाहिए, एक ही चावल का, एक ही धान का चावल और चिवड़ा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो सही कहे हैं। हम लोगों जय भीम नवोबुद्धों को मानते हैं, बाबा साहेब संत रविदास को मानते हैं, काशी राम को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, पंडित जी को नहीं मानते हैं। क्यों ना मानते हैं? हम लोगों के सब दिन से पंडित जी नीति बना के रखे हैं, आज भी नीति बनाते हैं। आज हमारे यहाँ घाट पर जो आए हैं, हमारा मौसी मरी है, तो हम दाह संस्कार में आए हैं। हम ये अपना दाह संस्कार अपना मिशन से किए हैं। वो ब्राह्मण तो उल्टा कराता है, आगे से बद्धी पहनाने के काम कर देता है, करता के बुरी छिलवाने के काम करता किया और कौड़ा के काम किया। तो हम तो जानते हैं जो कुत्ता कुत्ती के कौड़ा दिया जाता है। तो हमारी माँ मर गई, पिताजी मर गए, तो उनको कुत्ता बोलाना तो धर्म नहीं बनता है। हम लोग जो कर्ता जो लिए हैं उनको कौड़ा बोल के नहीं देंगे, भोजन दे के देंगे। जब हम अगाड़ू टूल लगाएंगे, उनको मृतक को फोटो लगाएंगे, वहीं उनको मान सम्मान करेंगे और चुका में पानी पियाने नहीं जाएंगे। और लोग जहाँ की जंगल झाड़ कुत्ता बिलाई पैखाना करता है, तहाँ पर कौड़ा रखवाता है, पीपल के पेड़ में चुकिया टंगवाता है, उसमें पानी डलवाता है, वो सब छोड़ के चले गए। वो कौड़ा नहीं देंगे, कौड़ा नहीं देंगे, कौड़ा बोल के नहीं देंगे। कौड़ा बोल के दिए तो कुत्ता अपने बाप बताड़ी को कुत्ता कुत्ती के बोलाएंगे। पंडित जी हम बिल्कुल छोड़ के चले गए, तब वहीं हम लोग के कल्याण होगा। पंडित जी में जाएंगे, हम तो जानते हैं बहुत दिन से, 15 साल से जानते हैं। नतनी जन्म लिया है, लवा का संस्कार हम बिना पंडित के कराए, अपना मिशन से कराए है। बेटी के शादी कराए है, मिशन से कराए है। हमने बेटा 39 में इस पार किया है, उसको हम अपना वामसेट विधि से सब काम कर किया है। पंडित पूजा हम छोड़ चुका है। हम तो देखते हैं बुढ़वा आदमी के घर में बच्चा पैदा लेता है, पंडित जी से पूछने जाता है, इतना टाइम में पोथी निकालते हैं, वो कहते हैं से इसमें तो 27 साल लग गया। और 27 साल लगा देते हैं, आता ला सामान लिखा देते हैं, वो लाख 2 लाख के चक्कर लगा लेते हैं, वो झोरा लाते हैं और सारा कस कुस के हम पंडित से लड़ाई होता है। हमको हम पूछते थे हम कि पंडित जी क्या चीज़ से आप ये 27 को काटे हैं, हमको बताइए। तो मंत्र से कटाया जाता है। कौन मंत्र से कटाया जाता है वो मंत्र हमको बताइए, हम ही काटेंगे। तो मंत्र है कौन मंत्र से वो काटते हैं, हम बुलावे न करेंगे पंडित जी के। तो पंडित जी आके लोग जो बुलाते हैं भय से, इतना भय पैदा हुआ है लोग के। हमारा पहला लोग अभी भी कहते हैं जो पूर्वक करके गया है, तो पूर्वक तो अनपढ़ था। हमने देखते हैं आंखों से जो हमारे पिछली जाति में लोग BA फाइनल जो लड़का किए हैं या लड़की किया, उसको शादी कराने आज पंडित जी आते हैं। तो संस्कृत में दूसरा तीसरा जी पंडित जी जो है वो BA पास के पैर पूजवा के दक्षिणा ठग के ले जाता है। तो BA बैल होशियार हुआ कि दूसरा क्लास के पंडित होशियार हुआ। हमारे पिछली बार जाति में भी कमी है। ये कमी जब तक ले दूर न करेगा तब तक ले हम लोग ब्राह्मण मुक्त से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पूजा हर आदमी छोड़ दो। हमारे कीरतपुर पंचायत में इक्का दुक्का लोग एक मिसल में आया था, अभी घमाघोर चल रहा है, लोग के दलकार हो गया।
पंडित पूजा क्यों करेगा, काय करेगा, बुड़बक होगा उसको बुलाएगा। अभी ना सुने ना चावला खर्चा हुआ, अब पंडित जी में होमाज में सोहा करवा दिया। वो पार्लियामेंट में नौकरी करके आए लेकिन नौकरी लायक नहीं थे, बेटा सबके नौकरी लगाना चाहिए। 4 लाख रुपया बेटा को देते थे, बेटा के कारोबार बढ़ता गारू, वो डर से माने हुए थे। हम तो मान लेते हैं बहुत जो नौकरी से रिटायर हुए तब मतलब कि माने हुए थे यक किए। हाँ जग किए है ना, उनको लड़का बोल रहे हैं ना जग किए। 4 लाख रुपया वो सोहा हो गया, केवल बच्चा को दे दिए। होशियार है, उनको होशियार नहीं समझते हैं, सबसे बुर्बक समझते हैं। क्या फ़ायदा हुआ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं चचा की जो बात रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग को सोचने की ज़रूरत है। अंधविश्वास और पाखंड के लिए हमारे बुजुर्ग लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है कि अंधविश्वास पाखंड को दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। और ये दिख रहा है, देश में अब दिख रहा है। और इसीलिए मनवादी पाखंडी लोग जो जिस चीज़ को देखते हैं कि इस तरह की जागृति लोगों में जो आ रहा है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। इसको विरोध हमारे चैनल के माध्यम से भी दिख रहा है कि लोग आकर कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं धमकियां देने लगते हैं कि तुमको मिलेंगे तो बता देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी बात धमकियां कमेंट के माध्यम से मिलते रहता है। और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि आखिर में इनका क्या कहना है। ये लोग लगातार जो कह रहे हैं कि दही चिवड़ा नहीं खिलाएंगे, भात अगर मानते हुए तो भात खिलाना है, भात खाना है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर। हम लोग को जो समाज में भोजन एक तैयार हुआ उसी हिसाब से सब लोग को खिलावेंगे। जो लोग विरोध करेंगे कि भात नहीं खाएंगे तो नहीं खाएं, 2 खाना नहीं बनेगा। अगर एक खाना हम लोग माने कुछ आदमी को दूसर खिला देंगे और कुछ खाना दूसर खिला देंगे तो बाकी लोग विरोध करेगा तो भोज खराब हो जाएगा। इसलिए चाहे जिस जात के लोग हों, चमार हो, ब्राह्मण हो, बेस्तर हो, यादव हो, भोजन एक, विचार एक, सिद्धांत एक। हाँ अगर ऐसा में है तो है ठीक है, और न है तो अपन अलग रही है, हम अलग है। ऐसे तो आप लोग हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, और जो लोग मानते हैं, मान के चलिए कि जो वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण सबसे ऊँच है। तो हम लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हम लोग ब्राह्मण को कैसे बुलाते हैं। ब्रह्मवादी व्यवस्था से हम लोग अलग है। कर्मकांड को हम लोग नहीं मानते, ब्राह्मण लोग कर्मकांड बनाया है, इसलिए ब्राह्मण को हम लोग कर्मकांड को नहीं मानते। ब्राह्मण को बुलाते हैं हम लोग कला बुलाते हैं, हम लोग नहीं बुलाते। सब सराल ब्याह शादी में हम लोग नहीं बुलाते, नहीं बुलाते नहीं बुलाते। मतलब समाज के इस तरह एक तरह से आप लोग कहीं ना मैसेज दे रहे हैं। जो गांव में लोग इस तरह की करते हैं कि ब्राह्मण को बुलाते हैं, दही चूड़ा खिलाते हैं, दाल भात नहीं खिलाते। दाल भात नहीं खिलाते हैं, उनका मूर्खाई है। बुलाते हैं तो सैकड़ा में 5 को 10 को आदमी जो है अभी भी उस पद पर चल रहा है, उसको भी सुधारने के लिए लोग कोशिश करता है कि रे उससे बढ़िया साधु संत को खिलाओ, उसमें कोई वो आशीर्वाद देगा। और वो ब्राह्मण लोग मुर्गा खा के आएगा और तुमको मूर्ख बना देगा, दही चूड़ा खा के पैसा लेके चला जाएगा इट के। उसको हम लोग चाहते हैं कि माने परिवर्तन हो, परिवर्तन। चाचा आपका उम्र कितना होगा लगभग। मेरा उम्र 78 साल है। 78 साल की उम्र में कितना दिन पहले मिशन की जानकारी हुआ। 20 साल पहले से हम लोग विरोध कर दिया है, आप कर रहे हैं। उसके 20 साल पहले, उसके पहले तो गार्जियन लोग थे, तो गार्जियन के बात भी मानना पड़ता था। मान लिए कि हमारे पिताजी हो या चाचा जी हो बिगड़ जाएं, कि बोलेगा तो हम नहीं खाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो झंझट था समाज में, आज भी है ना, अब ना है। कुछ जगह आज भी है, जगह है। तो वहाँ परापारी हो गया कि हम जो मानते हैं उसमें तुम जोड़े रहो, तुम जो मानते हो उसमें हम जोड़े रहेंगे। झगड़ा के बात ना है। अगर हमारा कुछ भाई कर्मकांड को मान रहा है, हम लोग संतमती या आज समाज के मानते हैं, तो ठीक है भाई, तुम्हारा वंश को स्वर्ग होना है, हमारा वंश को स्वर्ग नहीं होगा तुम्हारे कथनानुसार, तो ठीक है, तू अपने के स्वर्ग भेजो।
लेकिन हम करते हैं उसमें तू जोड़े रहो, और तू करता है उसमें भी हम जोड़े रहेंगे। समाज फोड़ने की बात नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें अगर तू नहीं आता है तो हम तुम्हें नहीं हम उसमें नहीं आएंगे। खाने का समाज में है तो खा लो, तोरा में हम खा लेंगे, हमरा में तू खा लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं चाचा का बहुत ही मार्केबल बात रहा है कि जो लोग बुलाते हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, और देश का संविधान जो सर्वोपरि है, और देश का संविधान सबको एक समान एक दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं संविधान एक अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, और बिल्कुल सही है कि अपने इच्छा से जो आप करते हैं ठीक है, लेकिन हम करते हैं उसमें आप शामिल होइए, और आप करते हैं उसमें हम शामिल होंगे। बहुत अच्छा बात है। चाचा लोग इस तरह की बात जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को दही चूड़ा नहीं खिलाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको भात खिलाना चाहिए, इस तरह से अभी लगातार इस जगह चर्चा चला, इस जगह आप भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चाचा लोग तो सही बात बोले हैं, ये एकदम अच्छी बात बोल रहे हैं कि पूरे समाज में जब एक खाना बनेगा एक आदमी के लिए, अलग से कहाँ से आ जाएगा स्पेशल चीज़। अभी तिल संक्रांत आ रहा है, और तिल संक्रांत में दही चूड़ा जो खाया जाता है तो उसको कहता है ब्रह्म भोज, है ना। और दही चूड़ा की व्यवस्था आप ही लोग करते हैं, है ना। आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? वो पुराने ज़माने के लोग करते थे, अब हम लोग वो चीज़ करना नहीं चाहेंगे। अब हम लोग अपने सेंस से चलेंगे। ब्राह्मण को दही नहीं दीजिएगा? नहीं, भैंसे तो आप ही लोग ना पालते हैं, गाय तो आप ही लोग पालते हैं। मेहनत हम करेंगे तो खाएंगे हम ना, मेरा बच्चा ना खाएगा। ब्राह्मण को नहीं खिलाइएगा? नहीं, ब्राह्मण पालेगा तो खाएगा। हाँ, पालेगा तो खाएगा। पालो, जानवर पालो। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, ब्राह्मण अगर शराब दे देगा तब? वो थोड़े उस शराब से हमको क्या हो जाएगा? वो तो बहुत सारा शराब दिया, तब पर भी हम जिंदा हैं। गाय को शराब दिया, गाय भी पालने वाला पाल ही रहा है। हाँ। गाय भी इस पृथ्वी पे है, कहाँ गाय मर जाता है? मतलब उसको शराब में ताकत नहीं है? नहीं, वो तो भय है, भय दिया जाता है। भय से अब भूत नहीं भागने वाले हैं हम लोग। हाँ। नहीं। अच्छा, शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।